नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब में। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 1 से लिया गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें एक टॉपिक आता है एरर्स इन मेजरमेंट। जो एरर्स इन मेजरमेंट है उस पर कुछ क्वेश्चंस नीट से लिया गया है। तो नीट्स वो जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उससे जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कैसे हम लोग डील करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, ये जो है टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग कैसे एरर निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए क्या है, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। ए क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब इसको मेजर कीजिएगा तो एग्जैक्टली तो मेजर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एरर आने का। एरर आने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं? आपका लैक ऑफ नॉलेज, या तो फिर जिस ऑपरेटर्स के थ्रू आप इसको मेजर कर रहे हैं उसका आप अच्छे से कैलिब्रेट नहीं किए हैं, या तो फिर वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही कुछ प्रॉब्लम है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, उसके कारण प्रॉब्लम आ सकता है। जो फिजिकल कंडीशंस है हमारे एनवायरनमेंट का उसके कारण कुछ डिफेक्ट आ सकता है। तो कभी भी हमारा मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं हो सकता, कुछ न कुछ एरर दिखाएगा। तो एरर निकालने का जो हमारा सही फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरर इज इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, आप ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? एरर निकल जाएगा। ओके, ट्रू वैल्यू वह वैल्यू होता है जिस पर कोई भी क्वांटिटी डिफाइंड होता है, और जो हम लोग मेजर करते हैं वो क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू होता है। हम लोग ट्रू वैल्यू निकालने के पहले आप समझ लो ट्रू वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो मान लेते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करने चलेंगे तो हम लोग n डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो n डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेंगे तो मान लेते हैं A1, A2, A3, डॉट 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 AN। ये n ऑब्जर्वेशन ले लिए, आर n डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। तो ये जो ट्रू वैल्यू निकालने का जो सही कॉन्सेप्ट है, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू को हम लोग यहाँ पे मीन वैल्यू भी कह लेंगे। तो मीन निकालने का आप लोग मैथमेटिक्स में क्या तरीका होता है? सभी n डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को आप इंडिविजुअली क्या करो? ऐड कर दो। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये क्या निकल जाएगा? ए मीन निकल जाएगा। ए मीन, ए के ऊपर बार ए मीन लिख लो, या तो फिर ए के ऊपर बार ए मीन लिखेंगे, मतलब इस तरह से सबस्क्रिप्ट में ए मीन लिखो। तो दोनों क्या है? सेम चीज है। तो ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। जब ये ट्रू वैल्यू निकल गया तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितना एरर आया है, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल्स एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल्स एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम लोग। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो निकालने का तरीका क्या है? अभी मैंने बताया था एरर निकालने का तरीका क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके। तो पहला मेजर्ड वैल्यू कितना है? A1 है, और ट्रू वैल्यू कितना निकाल के रखे हुए हैं हम लोग? ए मीन निकाल के रखे हुए हैं। तो पहला एब्सोल्यूट एरर, जो पहला इंडिविजुअल मतलब मेजरमेंट A1 में कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू कितना? ए मीन है माइनस A1। सिमिलरली डेल्टा A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? A माइनस A2। तो इस तरह से करके
सभी का n ऑब्जर्वेशन का हम लोग इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लिए हम लोग मीन वैल्यू माइनस एयर। ओके, अब ये जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि नेट एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। और नेट एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन। तो क्या करना है, मीन निकालने क्या, जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आया है उन सभी का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ओके, तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है, लेकिन जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे। मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे? ये फिजिकल क्वांटिटी represented as तो ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कितना लिए हुए हैं? A, तो क्या आ जाएगा? A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ओके, ये हमारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब मेजर करते हो तो ट्रू वैल्यू से या तो मेजरमेंट में कुछ कम आएगा या तो फिर कुछ ज्यादा आएगा, है ना? तो यदि ज्यादा आएगा तो प्लस और कम आएगा तो माइनस ट्रू वैल्यू में। ओके, अच्छा, इसी में एग्जांपल के लिए लेंथ है, लेंथ को हम लिख रहे हैं 2 प्लस 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ ए वाला जो पार्ट है ये क्या देगा? ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। ओके, और ए वाला जो पार्ट है वो क्या देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। आपसे यदि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है मतलब आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको स्क्रीन में छोड़ रहा हूं, देख लीजिए आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, अभी हमने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस रूप में दिखा रहे थे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना? था ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब ये ट्रू वैल्यू और ये एब्सोल्यूट एरर। हम लोग अब यहां पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन, तो ये निकल जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। और इसी को हम लोग रिलेटिव एरर भी कहते हैं। ओके, रिलेटिव या तो फिर फ्रैक्शनल एरर। अब हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस रिलेटिव एरर में से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। ओके, एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे वही को उसी को दोहरा रहे हैं। एल इज इक्वल टू कितना? 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ये लेंथ का मेजरमेंट है। आप इसमें से आपको परसेंटेज एरर निकालने बोल रहा है तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। आप कंपैरिजन करोगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एल मतलब
एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ कितना आएगा 0.1 और लेंथ में मीन लेंथ कितना है 2 है इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/20 इंटू 100। एक कटेगा 5 से, ये कितना जाएगा 5%। तो ये 5% आपका क्या आ गया परसेंटेज एरर आ गया। तो इस तरह से परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर तीनों निकालना हम लोग सीख गए। ओके, एक बार आप देख लो और इसे अच्छे से फिर से नोट डाउन कर लो। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये सोचो कि दो डिफरेंट क्वांटिटी है ए और बी, दोनों में अलग अलग एरर्स एब्सोल्यूट एरर है। अब जब कंबाइंड करोगे है ना तो एरर्स क्या होगा। कॉम्बिनेशन 3-4 तरह से पॉसिबल है, प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो और डिवीजन करो। तो हम लोग यहां पे देखेंगे लेट मान लेते हैं, लेट A and B, okay, A and B, let A and B are two different क्वांटिटी। ओके, यदि दोनों को प्लस करते हैं तो पहले एडिशन में देखते हैं, एडिशन में। ओके, तो एडिशन में एरर कितना आएगा ये देखना है हमको। एडिशन में एरर कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मान लेते हैं Z = A + B। तो जान लीजिएगा कि जितना एब्सोल्यूट एरर रिजल्ट में आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का एब्सोल्यूट एरर का सम के बराबर आएगा। चाहे आप प्लस लो या माइनस लो, तो ये दोनों एक साथ ले लेना आप लोग, सब्ट्रैक्शन। या तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो, दोनों का जो रिजल्ट आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में, तो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल का एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए एक लेंथ हम L1 मानते हैं, ये मानते हैं 3 ± 0.2 मीटर। एक लेंथ मानते हैं L2, ये मान लेते हैं 5 ± 0.1 मीटर। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा L1 का जो वैल्यू है ना, वो कितना है 0.2 है। डेल्टा L2 का जो वैल्यू है वो कितना है 0.1 है। तो आप इन दोनों को जोड़ के हम L = L1 + L2 करते हैं, L1 + L2 करते हैं तो ये कितना आएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस। चाहे आप देखो इसमें इंडिविजुअल, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2, इसमें कितना है 0.1, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 0.3। तो जो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर है इन दोनों का एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर है। ओके, सिमिलरली इन दोनों क्वांटिटी को माइनस करते हैं, L' निकालते हैं, क्या करते हैं L2 - L1, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। अब L2 - L1 करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस माइनस। हम बताए थे कि एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो हमेशा क्या होगा सम होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो 0.3। तो दोनों केस में एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा सेम आएगा। अब यदि आप रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यदि इस केस में रिलेटिव एरर निकालना चाहेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे इस केस में, तो आपको पता है क्या आएगा 0.3 / 8 है ना। यदि आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे 0.3 / 8 × 100। इस तरह से इसमें परसेंटेज एरर भी निकल जाएगा। सिमिलरली आप इसी में सेम वर्क इसमें भी परफॉर्म करोगे तो यहां भी आपका रिलेटिव और परसेंटेज एरर दोनों निकल जाएगा।
ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें एरर क्या है, डेल्टा ए है, इसमें एरर कितना है, डेल्टा बी है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर था, तो रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों के सम के बराबर होगा। बाकी बात जो मीन वाला पार्ट है, ट्रू वैल्यू वाला पार्ट है, यदि माइनस है तो माइनस करना, प्लस है तो प्लस करना। ओके, देख लो एक बार इसे। अब हम लोग चलते हैं एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मान लेते हैं z इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, a को हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, तो a प्लस माइनस डेल्टा a, b को कैसे लिखते हैं, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो जो रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा वो इन दोनों का रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा, a प्लस a और ये डेल्टा b प्लस b। मतलब रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल्स के बराबर होगा। तो ये याद रखना। अच्छा, सिर्फ इसी में नहीं, आप डिवीजन भी करोगे तो सेम आएगा, a डिवाइडेड बाय b करोगे तो जितना रिलेटिव एरर इसमें आएगा होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। आप ऐसे लिख लो। तो मतलब आप एडिशन कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो वहां रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट एरर था वो इंडिविजुअल के सम के एब्सोल्यूट एरर के बराबर था। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, तो जो रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम कुछ ऐसे देख लो आप इसका, यदि z इज इक्वल टू आप a इंटू ए करते हैं, मतलब a स्क्वायर करते हैं, है ना, तो ये जो इसमें जो रिलेटिव एरर आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a, दोनों सेम क्वांटिटी है, मतलब कितना आएगा, 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब दी जनरलाइज कर दोगे आप, जनरलाइज आप करोगे, z इज इक्वल टू a टू दी पावर n है, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के पावर n है, तो जो रिलेटिव एरर होगा रिजल्ट में वो कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू अबव एक्सप्लेनेशन ये क्या होगा, n बाहर हो जाएगा और ये डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख लो, आराम से रिलेटिव एरर आप निकाल सकते हो। ये क्या निकल जाएगा, डेल्टा z बाय z निकल जाएगा, है ना। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सम लेना है। जैसे एग्जांपल हम कुछ और लेते हैं, एग्जांपल z इज इक्वल टू दी इस तरह से है, a के पावर हाफ, b के पावर 3/2 और यहां c के पावर कुछ नहीं और d के पावर 2 लेते हैं। तो जो ये जो एक्सप्रेशन है आपसे पूछ देगा कि रिजल्ट में कितना रिलेटिव एरर आएगा, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जैसे कर रहे थे, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, तो क्या करना है, सभी इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर निकाल के एडिशन कर देना है। अच्छा, यदि पावर में रहेगा, जितना पावर में वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका पावर कितना है, हाफ है, तो हाफ बाहर आ जाएगा और ये डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, प्लस इसका पावर कितना है, 3/2 है, तो ये डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, प्लस डिवीजन में है तो भी वही काम होगा, प्लस डेल्टा c अपॉन c, प्लस ये क्या है, इसमें कितना पावर है 2, तो ये डेल्टा d अपॉन d, है ना। आप देख लो नीचे रहे या ऊपर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। केवल आप जो एरर्स इन पावर है, पावर ऑफ n के फॉर्म में जो हम दिखा रहे हैं उसको हम एरर कैसे निकाल रहे हैं ये देख लो। ठीक है, ये रूल और ये रूल, है ना,
इन तीनों रूल को कंबाइन कर दोगे यहां पर, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो क्वांटिटी या डिवीजन में हो, जो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, सॉरी रिलेटिव एरर होगा, वो क्या होगा, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल्स। यदि उसके पावर कुछ है तो पावर n है, तो n जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है सभी का, तो आ गया है ना। तो इस तरह से जो z में जो रिलेटिव एरर है वो निकल गया, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई, यहीं से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो हमारा नीट एग्जाम है इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड टाइम्स, बहुत बार। आप इसको अच्छे से देख लो, है ना, इस कॉन्सेप्ट को। अभी इसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टेक योर टाइम। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ओके। देखते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। ये देखिए नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी जस्ट देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे यदि आप क्वांटिटी P में यदि आप परसेंटेज एरर निकालना चाह रहे हैं तो आपको पता है डेल्टा P बाय P, ये क्या देगा, रिलेटिव एरर। ये रिजल्ट है और ये इसका जो जिसके कारण ये रिजल्ट हमको मिला है। तो ये देखा जाए इसका पावर कितना है, 3 है, और ए का रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस इसका बी का पावर कितना है, 2 लिख लो, और रिलेटिव एरर कितना है इसका, डेल्टा बी बाय बी, ओके, प्लस नीचे भी रहेगा तो भी प्लस ही जाएगा रिलेटिव एरर, तो कितना होगा, डेल्टा सी बाय सी, प्लस और ये डी इसका भी पावर एक ही है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा डी बाय डी। अब बोलता है परसेंटेज एरर, क्या बोलता है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताए थे कि रिलेटिव एरर में यदि आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, और ये 100%। आप इसको आप सॉल्व करते हो, क्योंकि ये परसेंटेज में ही दिया हुआ है तो ये लिखने की जरूरत नहीं था। तो देखिए ये 3 इंटू डेल्टा ए का कितना है रिलेटिव, इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 1, तो 1, इसका 2 इंटू इसका कितना डेल्टा बी का कितना परसेंटेज एरर है, 2%, 2, सी में कितना है 3%, तो ये 3, और ये किस इसमें कितना है 4%, 4, आप जोड़ो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और ये 4, 7, 3 10, 4 14, तो ये 14%। तो 14% क्या आएगा, एरर आएगा किसमें, पी में। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन फ्री फॉल्स ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। देखिए इनिशियली वो बॉडी किसमें था, रेस्ट में था, फ्री फॉल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। तो बोल रहा है ही यूजेस द डाटा टू एस्टिमेट जी क्या है, द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी if the maximum percentage errors in the measurement of distance and the time are e and e के पावर स्क्वायर है ये, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी। अब देखो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ 8 gt स्क्वायर। फ्री फॉल के केस में a g को रिप्लेस कर, सॉरी g a को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इनिशियली किस में था, ये रेस्ट में था, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। यहां से g का वैल्यू निकाल लो आप,
तो ये आ जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर, 2s अपॉन टी स्क्वायर। अब यदि आप इसमें रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, ओके, तो रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एस प्लस टी है। तो टाइम में एरर कितना है, अच्छा नीचे रहते हैं ऊपर रहे, हमेशा रिलेटिव एरर क्या होगा, सम होगा। और इसका पावर कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब बोल रहा है परसेंटेज एरर दिया हुआ है, एक का ई है कितना, दूसरे का ई स्क्वायर है। एक काम करते हैं, देखते हैं क्या है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%, ओके, इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस इंटू 100% प्लस डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%, चूंकि यह 2 जी नहीं टी, ओके। इसमें कितना डिस्टेंस में कितना एरर दिखा रहा है, ई दिखा रहा है, 2 रहेगा। और इसका इसमें परसेंटेज एरर की टाइम में कितना है परसेंटेज एरर, ई के पावर स्क्वायर। अब देख लो ये क्या है, ग्रेविटी में परसेंटेज एरर कितना है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंटेज एरर, देख लो कि कौन सा ऑप्शन होगा, ई प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर। तो ये जो नीचे लिखा गया ये ऊपर होगा, हर ऑप्शन में जो नीचे लिखा गया है ये ऊपर होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। देख लीजिए एक कॉन्सेप्ट से सारा जितना ये आज का जो क्लास हम जो पढ़ाए मेजरमेंट्स इन एरर, उससे डेफिनेटली नीट में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, जैक बोर्ड में भी एक क्वेश्चन रहेगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सीबीसी बोर्ड में भी एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, यदि ये टॉपिक आपका शामिल है उस एग्जामिनेशन में, तो मेजर एरर्स इन मेजरमेंट से जरूर क्वेश्चन रहेगा और यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ओके। यहां पे क्या पूछ रहा है, इफ द एरर्स मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। देखिए बोल रहा है कि एक कोई रेडियस है, सॉरी एक कोई स्फीयर है, उसका जो रेडियस में जो एरर है परसेंटेज एरर है ना, इनटू 100%, ये परसेंटेज एरर निकल जाएगा, कितना है 2% है। तो बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना आएगा, आप बताओ, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या होगा 3, पावर कितना 3 है, और रिलेटिव एरर कितना है डेल्टा r/r, ओके। यदि परसेंटेज एरर निकालेंगे तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 डेल्टा r इंटू 100%, 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है तो 2% है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 6%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट आज मिला है इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, आगे का जो भी क्वेश्चन है सब उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, ये 1996 में पूछा गया नीट का एग्जाम है, आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग मास m, सॉरी मास और लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, द मैक्सिमम एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ कितना है 3% एंड 2%। देखिए ये जो एरर है परसेंटेज एरर दिया हुआ है किसमें, मास में दिया हुआ है, और 2% किसमें है, लेंथ में। तो कुल मिला के डेल्टा m/m इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर इन मास निकलेगा, कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है। लेंथ में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा,
ओके, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम। तो ये क्या है, क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, तो मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, है ना, एल लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, हाइट भी बराबर है, विड्थ भी बराबर है और लेंथ भी बराबर, तो एल क्यूब, वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे डेंसिटी में, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाय एम, इसमें जितना रिलेटिव एरर होगा प्लस इसमें रिलेटिव एरर होगा, तो कितना होगा 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, ये रो है। तो देखा जाए यदि परसेंटेज एरर निकालना है हमको, रो तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा एम बाय एम इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा एल बाय एल, लिखा नहीं रहा है, इसको साइड करना, इसको साइड कर देते हैं क्या, एल। अब देखा जाए मास में कितना परसेंटेज एरर है, 3%, 3, लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है, 2%, लेकिन 3 यहां मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 दूने 6 और ये 3 कितना हो जाएगा 9%। ओके, तो इस तरह से 9% किसमें है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से कितना आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, एरर्स इन मेजरमेंट वाला, है ना। तो आप एक काम करो, आगे का जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन में आप लोगों को एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे आप ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के बाद कितने क्वेश्चन और है देख लेता हूं मैं, 5, आप वहां नहीं जा रहे तो यहां भी आप समय लेके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, इन 3 क्वेश्चंस को आपको मैं छोड़ रहा हूं, और इन तीनों क्वेश्चंस का जो जवाब होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 का, इन तीनों का जो भी आंसर होगा आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो मैं कॉन्सेप्ट दिया उससे बाहर नहीं है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।